दोस्तों, आज फिर मैं आई हूँ अपने नए टीचिंग प्लान के साथ, जिसका प्रकरण है लाभ हानि। तो चलिए बिना देर किए आज शुरू करते हैं अपना टीचिंग प्लान। और फिर से मैं वही बोलूँगी, अगर मेरी टीचिंग प्लान पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और पसंद नहीं आती है तो ज़रूर डिसलाइक करिए, ताकि मैं अपने में सुधार कर सकूँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टीचिंग प्लान। दिनांक, कक्षा, विषय, समाप्ति, लर्निंग आउटकम्स। बच्चे लाभ हानि की सामान्य जानकारी रखते हैं तथा शिक्षण योजना की समाप्ति पर लाभ हानि के बाद एक प्रश्न हल कर पाएंगे एवं लाभ हानि के सूत्र की अवधारणा को अच्छे से समझ पाएंगे। प्रकरण हमारा लाभ हानि हो गया, आवश्यक संसाधन हो गए दीक्षा, पाठ्यसी वीडियो, चार्ट, पाठ्य पुस्तक आदि। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, इसमें पहला चरण है शिक्षण के प्रारंभ में अनुमानित समय 5 मिनट। अवलोकन का प्रकार प्रश्नोत्तर विधि, रोचकता के साथ उत्तर देते हैं बच्चे। अध्यापिका बच्चों के पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से जोड़ने के लिए कुछ इबारती प्रश्न पूछेंगी। बेटा, तुमने ये पेंसिल बॉक्स कितने में खरीदा? बच्चे ने बताया 20 रुपये। अगर तुम इसे 25 में बेच दो तो क्या होगा? 5 रुपये का लाभ या मुनाफा होगा मैम। अगर 15 में बेचा जाए तो मैम 5 का नुकसान हो जाएगा। बच्चों, मुनाफा या फ़ायदा तथा नुकसान को गणित भाषा में कैसे परिभाषित करेंगे? बच्चे शांत हो जाते हैं। अब है शिक्षण के दौरान, यानी अब आज के जो हमारा हमें विषय था वो मिल चुका था, टॉपिक मिल चुका था, समस्या मिल चुकी थी, इसीलिए हम अपना टीचिंग प्लान अब शुरू करेंगे। बच्चों, आज तुम्हें फ़ायदा और नुकसान या लाभ हानि की अवधारणा को समझाएंगे। समय 20 मिनट है। इसमें प्रश्नोत्तर विधि रहेगी, सहभागिता रहेगी, करके सीखना रहेगा। बच्चे शांत होकर सुनेंगे। ठीक है, तो अध्यापिका बताती है लाभ हानि की अवधारणा। बच्चों, जो वस्तु जितने रुपए में खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य तथा वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। खरीद को क्रय मूल्य और बेच को विक्रय मूल्य। क्रय व विक्रय मूल्य के आधार पर लाभ हानि की गणना। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो क्या होता है? लाभ होगा। और यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा तब हानि होगी। लाभ हानि का सूत्र, लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 हानि का प्रतिशत, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। बच्चे बोर्ड से कार्य अपनी नोटबुक में उतारेंगे। इसके बाद है गतिविधि। पाठ को समझने के आने के बाद शिक्षिका बोर्ड पर एक प्रश्न लिखेंगी तथा बच्चों को ग्रुप्स में बांट देंगी। वह उनसे आपस में लाभ हानि प्रतिशत, इसके सूत्र पर, उसका हल पर चर्चा करने को कहेंगे। आपस में बच्चे आपस में चर्चा करेंगे, वह अपना अपने तरीके से हल निकालेंगे। शिक्षण के बाद अध्यापिका बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगी एवं चर्चा व गतिविधि में पूछे गए प्रश्न को बोर्ड पर हल करेंगी तथा बच्चों से बोर्ड का कार्य नोटबुक में उतारने को कहेंगी। कक्षा में घूम घूम कर बच्चों का कार्य भी चेक करेंगी। इसमें प्रश्नोत्तर विधि रहेगी और निरीक्षण विधि रहेगी। बच्चे कार्य नोटबुक में उतारते हैं। यह प्रश्न जो हमने गतिविधि में दिया था उसको बच्चे अपनी नोटबुक में उतारेंगे। फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं बीच बीच में रोक रही हूँ। ठीक है, ओके। प्रदत्त कार्य, बच्चे अभ्यास कार्य घर से करके लाएंगे, यानी जो उनके कार्य उसकी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास दिए गए वो करके लाएंगे तथा लाभ हानि के सूत्र याद करेंगे। अपने घर में जो 5 वस्तुएं ऐसी जिनमें उन्हें लाभ हुआ हो या हानि हुआ हो उनकी लिस्ट बनाएंगे और उनके कारण भी लिखेंगे। आगामी योजना, कक्षा शिक्षण के आकलन व फीडबैक के आधार पर कक्षा शिक्षण के दौरान आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आगामी योजना बनाई जाएगी। स्वआकलन है, शिक्षण योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा लाभ हानि का टीचिंग प्लान समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद ज़रूर आया होगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और अगर कुछ कभी कहीं भी कोई गड़बड़ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर मुझे मेरी गलती पता चलेगी मैं उसमें सुधार कर पाऊँगी और मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी योजना पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ना। उसके बाद चलिए अब यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचते। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।